अभी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतनी जल्दी सो गई? सॉरी, मुझे देखा नहीं, वो फाइल देखते देखते शायद। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तुम्हें इतनी सारी टेंशन होगी, पापा की कितनी टेंशन हो रही होगी ना तुम्हें। माँ, आद्या दिखला हमें बहुत बुरा लग रहा है। मतलब हमें पता है कि उनके पापा ने कितना गलत किया है, पर एक बेटी को बुरा तो लग ही रहा होगा ना माँ, बेचारी। लगता है बोलो, हम खोलते हैं। ये क्या बदतमीजी है भाभी? इसमें क्या बदतमीजी है? हम जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। और तुम खबरदार अगर हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो जहां से आई हो ना वहां पे वापस जाओ। भाभी, आद्या भी यहीं रुकेगी। हटिए आप यहाँ से। अरे वाह, तेवर के तेवर। लड़की हाथ में आई नहीं कि भाभी से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अरे सूरज जी, सुन रहे हैं आप? हाँ। आपके छोटे भाई की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही है, आइए जरा सुनिए। सोनम भाभी, ये सब आप क्या कर रही हैं? एक बार आद्या दी की तरफ देखिए, वो कितनी परेशान है। ये सब नौटंकी आप बाद में भी कर सकती थी ना। अरे ओ खुशी रानी, जिस थाली में खाते हैं ना उसी थाली में छेद नहीं करते। तुम्हें याद नहीं है इस आद्या की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी? तुम्हारा जुल्फ काटो कार्यक्रम जो हुआ था। सोनम, मम्मी जी, जिस घर के अंदर लाने की ये कोशिश कर रहा है ना इस आद्या को, एक दिन उसी घर से बाहर निकाले जा रहे थे हम, याद है कि नहीं आपको? बस करो। मम्मी जी, हमें बात करनी दीजिए। और जब तूफान आता है ना तब दरवाजे बंद करने होते हैं। दरवाजे खोल के तूफान को घर के अंदर न्योता नहीं दे दे कि आओ आओ घर के अंदर आ जाओ। सोनम, आद्या की हालत तो देखो, अंदर आने दो उसको। अरे मम्मी जी, आप में इसकी हालत कैसे दिख रही है? जब वो बलदेव सिंह चौहान जेल से बाहर निकलेगा ना तब वो जो हमारी हालत करेगा ना आप देख नहीं पाएंगी। क्यों सूरज जी, याद है हम शादी से पहले एक पिक्चर देखने गए थे जिसमें जब विलेन जेल से बाहर निकला था तब सबसे पहला काम उसने ये किया था, हीरो के घर पे जाके हीरो के पूरे परिवार को उड़ा दिया था। वो बलदेव सिंह चौहान बिल्कुल वैसा ही करेगा जब वो जेल से बाहर आएगा, हम सबको मार डालेगा। तो भोलेनाथ भी जानते हैं कि शिवाय और आद्या को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाएगी। आद्या और हमारी शादी तो होकर रहेगी सर, और आप सबके आशीर्वाद से होगी। इतनी मेहनत से इतना बड़ा नाम कमाया था, लेकिन बेटी ने पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे सूरज जी, कुछ बोलिए ना, सही वक्त पे आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? सोनम जी ठीक ही तो कह रही है माँ। अच्छा, माँ, आद्या जब भी इस घर में आई है तब तब आगे बलदेव जी ने यहाँ पे तांडव किया है। और अब तो ये बलदेव जी को जेल करा के आ गया है। माँ, इस घर के बड़े हम भी हैं, जो फैसला होगा घर में हम भी दे सकते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आप घर के बड़े हैं इसलिए लिहाज कर रहे हैं आपका। आप घर के बड़े हैं तो गलत होते हुए रोकिए। जब बड़ों की जुबान सिल जाती है ना भैया, तब छोटों को आवाज उठानी पड़ती है। आद्या घर में नहीं, फिलहाल यही रहेगी। आद्या घर में नहीं आएगी। अरे जब लोगों को प्यार होता है तो लोग प्यार में दीवाने पागल
हो गए हो? अरे तुम क्या चाहते हो कि हम सब मर जाए? अरे ये ना पनौती हमारे कुंडली का दोस्त है। चुप रहिए आप। चलिए आदि जी, तुम अपने घर जाओ। तुम घर जाओ। यही रोकना है आपको भैया। तो ठीक कह रही है सोनम जी। तुम अपने घर जाओ। अरे मम्मी जी बोला। माँ ये गलत किया माँ आप। जाओ, हाँ देखो देखो। आध्या आध्या बाहर निकल। आध्या मुझे मालूम है यही है, बाहर आ। लो मम्मी जी, हमको तो थप्पड़ लगा के शांत करा दिया, लेकिन अभी जो ये महाराज शिवाय ने तूफान को निमंत्रण दिया ना, उसे शांत करा के दिखाइए। आध्या कहाँ? आध्या बाहर निकल। यश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझको पता था तुम यहीं होगे। इसने पीरी की है। हेलो, देख रही हो मैं इसकी जिम्मेदार हो तुम। पहचान वाले सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। अब तो घर तक कुछ नहीं हो पाएगा। खैर, विवान तुम्हें देखने की जिद कर रहा था, इसलिए हम उसे भी साथ लेकर आए हैं। विवान को आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं? अरे बच्चा है वो दीदी। जानते हैं बलदेव, पर अब बड़ा हो रहा है वो। ये सब दुनियादारी समझने लगा है। एक बार मिल लो उसे और खुद ही समझा देना। लेकर आते हैं उसे। विवान, आद्या, अभी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतनी जल्दी सो गई? सॉरी, मुझे देखा नहीं, वो फाइल देखते देखते शायद। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं तुम्हें इतनी सारी टेंशन होगी। पापा की कितनी टेंशन हो रही होगी ना तुम्हें। लेकिन हम सोच रहे थे कि तुमने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया, दिन से रात हो गया। हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए, खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही, कुछ खाना नहीं है, तो एक काम करोगी क्या? मतलब तुम्हारा मन बटाने के लिए कह रहे हैं हम। वो बाहर ना बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें धो दो। बर्तन? घर का तो सारा काम हम ही करते हैं, लेकिन अभी तुम भी तो इस घर की बहू बनने वाली हो ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। इतनी प्यारी जेठानी मिली है तुम्हें, हम हक तो जमा सकते हैं, है ना? चलो बर्तन धो दो। ठीक है, मैं बर्तन धो दूंगी। बस आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कभी बर्तन नहीं धोए ना। हम जानते ही थे, वो बलदेव जी ने तुम्हें इतने नाजों से पाला है ना, एकदम परी की तरह राजकुमारी बनकर रही रहोगी तुम। चलो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। तुम्हें भगवान ने इतनी प्यारी जेठानी दी है, तुम भगवान को हर रोज थैंक यू बोलोगी। चलो तुम्हें घर का हर एक काम सिखाएंगे हम, लेकिन पहले बर्तन धोना। लेट्स गो। आओ, इस पीढ़ी पे जाके बैठ जाओ और रगड़ रगड़ के बर्तन धो दो, एकदम चमका दो बर्तन को। अरे बैठो। हाँ। अरे ये हील्स उतार के बैठो। ओह, क्या करना है? अच्छा ठीक है,
सुनो, वो बर्तन उठाओ और वो पानी से धो दो। ये वाला पानी? भाभी ये पानी तो बहुत गंदा लग रहा है। अरे वो पानी साफ ही है, उसका रंग वैसा है। गरीबों के फैमिली में तुम्हारा स्वागत है आद्या। यहाँ पे एक काम करने से पहले ना 10 और काम करने होते हैं। हम तुमको जैसा बता रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करो। ये बर्तन उठाओ और उसको उस पानी से धो दो और फिर उसके... अरे यार, तुमको तो हैंड पंप चलाना भी नहीं आता होगा ना? कोई बात नहीं, सीख जाओगी। चलो, अब वो बर्तन उठा के ना वो पानी से धो। पहले वो सारे बर्तन मांज दो वाले पानी से। हाँ, वो साबुन की टिकिया उठा के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो। अरे और जोर लगाओ ना, इसीलिए हम कह रहे थे खाना खा लो। अब क्या करना है? अच्छा छोड़ो, वो बर्तन छोड़ो। अब एक काम करो, वो बाल्टी में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, पहले उनको धो। इसके अंदर? हाँ, डालो, पूरा हाथ डालो अंदर। ओके। विवान, ये क्या हुआ? तुझे इतनी चोटें कैसे लगी बेटा? तुझे किसने मारा है? बलदेव सिंह चौहान के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई? किसकी हुई बेटा? बोल बोल विवान, बोलना बेटा, किसने मारा तुझे? हाँ, वो कुछ लड़के थे, उन्होंने हमारे विवान को... विवान कौन था बेटा? बोल, कौन था? पापा वो आज मेरा एग्जाम था। मैं स्कूल से जैसे ही निकला। विवान, इतनी जल्दी कहाँ है? थोड़ा रुको। क्या? पान वाला, दुकान वाला, कबाड़ी वाला और रिक्शे वाला भी, सबका मेरी बहन के स्वयंवर में स्वागत है। आइएगा जरूर। तुझे अरे पकड़ो इसको, इनको छोड़। हाथ पकड़। देखो ना बलदेव, कितनी बेदर्दी से मारा है हमारे विवान को। एक दिन तुम लॉकअप में क्या गए, सब तहस नहस हो गया। दीदी, आप विवान को घर लेके जाइए, इसे आराम की जरूरत। पापा, बाकी क्या करना है हम देख लेंगे। आओ बच्चा, चलते हैं।